महबूब सुबहानी गौसे समदानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, आपके वालिद गिरामी फरमाते हैं कि मैं भूख बड़ी सख्त लगी हुई थी, बड़ी सख्त भूख लगी थी, तो एक सेब बहता हुआ जा रहा था, एक सेब बहता हुआ जा रहा था पानी में, तो उठाया तो खा लिया। दिल में ख्याल आओ हो पता नहीं किसका था। अब जिधर से पानी आ रहा था उधर चल निकला, एक दरख्त है, बाग है, उस बाग के बहुत सारे दरख्त झुके हुए हैं, उस दरिया की जानिब पता किया किसका है, समझ आई कि इन्हीं के बाग से वो सेब जो है बह के गया होगा। कहते मालिक के पास गया, मैंने जाके कहा बुजुर्गो, बड़े नेक आदमी थे, उनसे मैंने कहा बुजुर्गो, गौसे आजम के वालिद कहते हैं, मैंने कहा बुजुर्गो एक सेब खा लिया है, तो परेशान हूं कि वो मेरे लिए जायज नहीं था, बड़ी क्या करने की कोशिश करता हूं, निकलता नहीं, मेहरबानी हो जाए। उन्होंने कहा मैं नहीं माफ करता, मेरा सेब क्यों खाया, हालांकि जाती हुई शय वैसे ही जायज है, क्यों तूने खाया, मैं नहीं माफ करता। तो को बाबा जी कीमत ले लो, बख्श दो। बाबा जी कहने लगे चल कुछ दिन रह, मेरे खेतों को पानी लगा। सैयदजादे, चढ़ती जवानी, खूबसूरत माथा, खूबसूरत चेहरा, नूर दूर दूर से छलक के पड़े, सादात के घराने का सजा हुआ नौजवान, कई पकड़ के, कुदाल पकड़ के बाबा जी के खेतों को, बाग को पानी लगाते। कुछ महीने रहे तो बाबा जी से कहने लगे बाबा माफी, कहने लगे नहीं मिल सकती। का किस तरह मिलेगी, कहने लगे एक बेटी है मेरी, आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, जुबान से गूंगी है, टांगे भी कोई नहीं दोनों, बस सांसें चलती हैं, तू शादी करे तो माफ कर देता हूं। हजरत गौसे पाक के वालिद गिरामी कहने लगे मुझे कबूल है, मेरे अंदर जो रिस्क चला गया उसको पाक करना है, कहीं वजूद जहन्नम कहीं धन्ना बन जाए, मेरी तो नौरानियत चली जाएगी सारी अगर मैं इस तरह का, मुझे कबूल है। निकाह हो गया। कहते हैं जब हुजला उरूसी में दाखिल हुआ, रात कमरे में गया तो मैंने आंखों से देखने वाली, कानों से सुनने वाली और हूर से मिलती जलती एक खूबसूरत औरत बैठी देखी। मैं पलट के बाहर निकला दौड़ के, मैंने कहा बाबा मेरे वाली नहीं, वो तो अंधी थी, वो अंधी थी, वो बहरी थी, गूंगी थी, ये कौन है? हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु के नाना जी कहने लगे बेटे अंधी इसलिए कहा था कि जब से पैदा हुई है इसने गैर महरम का चेहरा नहीं देखा, गूंगी इसलिए इसको कहा है कि इसकी जुबान पे ना गीबत आई ना चुगली आई। मैं प्यार करने वाला बाप हूं पर इसने कभी मुतालबा मेरे साथ भी कोई नहीं किया, इसकी जुबान पे या खुदा का जिक्र रहता है या मोहम्मद अरबी का दुरूद रहता है, इसके अलावा बोलती नहीं है, लिहाजा गूंगी है। और फरमाया कोई गीबत करने लगे, चुगली करने लगे, झूठ बोलने लगे तो उठ के चली जाती है, सुनती नहीं, लिहाजा पैरी भी है और चूंकि कभी घर से बाहर पैर ही नहीं रखा लिहाजा लंगड़ी भी है। हजरत जनाब सैयदना गौसे आजम के वालिद गिरामी फरमाते हैं मैंने ऐसी औरत के साथ निकाह कर लिया अल्लाह की रिजा के लिए, तो फिर रब ने मुझे अब्दुल कादिर जिलानी जैसा बेटा अता फरमाया, फिर गौसे आजम जैसा अल्लाह ने मुझे बेटा अता फरमाया। मेरे भाई हम जो बुनियाद बना रहे हैं, तो कहता बात नहीं मानती बहू, तो मैंने कहा बिल्कुल सही करती है, नहीं माननी चाहिए उसे, इसलिए कि दौलत ब्याह के लाए हो, बहू थोड़ा लाए हो। कहते हैं जवाई लालच बड़ा करता है, तो मैंने कहा क्यों आफरे करते रहे तुम, किसने कहा था ये बातें करने, बिल्कुल सही कर रहा है, वो जो आपने जिस बुनियाद पे दीवार बनाई थी वो आपको मिल रही है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तू घर बनाने लगे, बच्ची और बच्चे के लिए रिश्ता ढूंढने लगे, दीन को, अगर बच्चे के दिल में खौफ खुदा होगा तो बीवी को मारते वक्त डरेगा, 100 दफा ख्याल आएगा। औरत के अंदर खौफ खुदा होगा तो समझेगी मेरा खामंद है। अगर वो नमाज से, कुरान से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता होंगे मियां बीवी, तो उनके अंदर जरूर कुछ ना कुछ तसव्वुरात आएंगे, जरूर कुछ ना कुछ चीजों को सोचेंगे। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तरबियत की थी ना हजरत फातिमा की, फरमाया बेटे तेरा खामंद इसी तरह है कि जिस तरह तेरे लिए मजाजी खुदा होता है, अगर मैं किसी को सजदे का हुक्म देता तो औरत को कहता खामंद को सजदा करे, देखना। और मेरे नबी पाक के लफ्ज हैं हदीस तिरमिजी में, फरमाया जो बीबी इस हाल में मर गई कि उसका खामंद उससे राजी था, फरमाया अल्लाह उसके लिए जन्नत के सारे दरवाजे खोल देगा। तरबियत की थी ना तरबियत, तो खुद मेरे नबी पाक शादी के बाद हजरत फातिमा को लेने गए, कहा फातिमा चला लेने आया हूं, तरबियत खुद की थी। तो बीबी साहबा कहने लगी हुजूर नबी का हुक्म है कि बाप का, नबी का हुक्म नाम मानना कुफर है, नबी का हुक्म के बाप का, हुजूर ने फरमाया बाप का। कहने लगी महबूबा बैठ जाए, जब तक कल ही नहीं आएंगे मैं कोई नहीं जाऊंगी।
आपकी तरबियत का नतीजा है। मैं कैसे चली जाऊं जब तक शेर खुदा नहीं आते। कच्ची जमीन पर यूं अल्लाह के रसूल तामत समेट के बैठ गए। देर के बाद हजरत अली आए, माथे पे शिकन नहीं। एक दफा नहीं हुजूर ने कहा कि मेरे घर में पला है। जनाब अली तो कुछ सालों के थे जब हुजूर के दर अक़दस पे आ गए। ये नहीं अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरे घर में पला है, मेरा गुलाम है, सारी जिंदगी मेरा दस्तर नगर रहा है, कैसे बोल सकता है, कोई लफ्ज नहीं कहे। फरमाया तू ठीक कहती है, शेर खुदा आए तो मेरे करीम रसूल ने फरमाया अली अगर तू इजाजत दे तो मैं फातिमा को ले जाऊं। तो कहा या रसूलल्लाह मैं आपको इजाजत दूं, तू अमीरे हरम, मैं फकीर बेनवा, तू कुजा मन कुजा। हुजूर मैं आपको इजाजत दूं। फरमाया भाई फातिमा नहीं मानती। कहती है वो कहे मेरे